हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में जो कि होने वाली है केदारनाथ के रिलेटेड। इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे केदारनाथ कैसे जाना है, कैसे आपके बढ़िया दर्शन हो सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, कहाँ से शुरू करना है, कैसे जाना है, क्या क्या देखना है, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ कंप्लीट आइटनरी की वीडियो रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और आप सबको जैसे पता है कि 2 मई 2025 से केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं सभी के लिए। तो हर हर महादेव। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। तो जी आपको 3 जगहों से आप जा सकते हो, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। इन 3 जगहों से आप बसेस ले सकते हो, आप शेयरिंग कैब ले सकते हो और आप शेयरिंग टैक्सीज ले सकते हो, और ये अपनी कार से जा सकते हो जैसे भी। तो जो बस का किराया रहेगा वो रहेगा अराउंड अप टू 1000 रुपीज़ रफली, मतलब 500 से 1000 लगा लीजिए आप। अगर आप शेयरिंग कैब से जाते हो तो आपको लगेंगे अराउंड 1200 से 1500। और अगर आप जाते हो अपनी खुद की प्राइवेट टैक्सी करके तो आपको 5000 से लेके 8000 के बीच में रेंज होगी, डिपेंडिंग ऑन द कार एंड एवरीथिंग लाइक दैट, और बार्गेनिंग और जो भी रेट करंट चल रहा होगा। तो ये तो हो गया आप कैसे पहुंच सकते हो, और ये आपको पहुंचाएंगी सोनप्रयाग तक। तो अगर आप मान लीजिए आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं हरिद्वार से, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आप 3 तरीके से जा सकते हैं जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो आपको क्या क्या शहर आएंगे रास्ते में। अगर आप हरिद्वार से जा रहे हो तो पहले आ जाएगा देवप्रयाग, फिर आगे जाके आ जाएगा उसके आगे श्रीनगर, ठीक है। फिर आएगा अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ एंड देन सोनप्रयाग। तो ये जर्नी रहेगी अप्रॉक्स 10 घंटे की। तो आप सोनप्रयाग पहुँच के आप वहाँ रुक सकते हो, रात रुक सकते हो, ठीक है। शेयरिंग में आपको मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, ठीक है। होटल में रुकना है तो होटल में भी रुक सकते हो, शेयरिंग डॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है, टेंट्स भी होते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। 500 से 1000 के बीच में आपको शेयरिंग वाला मिल जाएगा। आप सोनप्रयाग ना रुक के आप सीधा गौरीकुंड भी रुक सकते हो। तो गौरीकुंड जाने के लिए आपको बस तो नहीं जाएगी, बट आपको शेयरिंग टैक्सी जाती है वहाँ पे, जिसको शेयरिंग वो सुमो होती है ना, जैसे वो जाती है। तो 50 रुपये किराया लेके आपको आप पहुँच सकते हो गौरीकुंड। तो आप स्टे गौरीकुंड में भी कर सकते हो, होटल्स में भी, और जैसे कि मैंने बताया शेयरिंग में भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्टे का। जैसे आप रात को पहुँचे तो आप रात को स्टे कीजिए, और वहाँ पे गौरी माता का मंदिर भी है, गौरी देवी का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ एक गर्म पानी का तालाब भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो अगले दिन आपने विश्राम किया, अगले दिन आप जाइए ट्रैक अपना शुरू कीजिए। तो देखिए कई ट्रैक कितना लंबा है। कई कहते हैं 16 किलोमीटर 16, कई कहते हैं 18, कई 20 और कई 22 तक भी कहते हैं, और कई 24 तक भी कहते हैं। तो एग्जैक्ट कितने वो तो आपको जाके ही पता लगेगा जब आप खुद जाओगे। लेकिन 16 से लेके 24 किलोमीटर कहते हैं, डिफरेंट पीपल से डिफरेंट। तो लंबा ट्रैक है डेफिनेटली। और ये ट्रैक करने में आपको लग जाएंगे 8 से 10 घंटे मिनिमम। कईयों को 7 भी लगते हैं, कईयों को 12 भी लग जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड आप पहुंच सकते हैं, ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं गौरीकुंड से। और अपनी ट्रैक की सबसे मेन बात होती है कि आपको अपनी स्पीड पे जाना है। आपको ये नहीं कि वो भाग रहा है या मेरे साथ वाला भाग रहा है तो मैं भी फटाफट करूँ, नहीं। आप अपनी आराम से पेस से जाइए, अपनी स्पीड से जाइए, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम लगे, चाहे आपको जितनी ब्रेक्स लेनी पड़ रही हैं आप लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रैक है। आप अपनी तबीयत का और अपनी बॉडी के हिसाब से जाएँ, ट्रैक करें। ये नहीं कि आप किसी के पीछे लग रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करिए, बहुत लंबा ट्रैक है, इतने किलोमीटर गया और चढ़ाई भी है। तो इसलिए आप आराम से करिए। और अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, आपको रजिस्टर करा के ही जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसका नाम है registration&touristcare.uk.government.gov.in, registration&touristcare.uk.gov.in। तो ये रहेगी रजिस्ट्रेशन करवाने की। आप खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप सोनप्रयाग या हरिद्वार से भी रजिस्ट्रेशन किसी से करवा सकते हैं, जो कि बुकिंग करते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आपको ट्रैक करना है, इसलिए भी उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदा हमसे रजिस्टर हुआ है और ये कहाँ है, अभी कहाँ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार रजिस्ट्रेशन चेक भी होती है और कई बार नहीं भी होती, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर चेकिंग होगी तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो ऑन द स्पॉट, और सिग्नल तो आते नहीं रास्ते में, किसी किसी पॉइंट में सिग्नल आएंगे जब आप ट्रैक शुरू करोगे, किसी किसी पॉइंट में आपको वाईफाई मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन इज़ अ मस्ट।
अब जी आगे बात करते हैं कि गौरीकुंड से आपने ट्रैक शुरू कर दिया अपना, तो गौरीकुंड से 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको नदी के दर्शन हो जाएंगे। नदी आपके साथ, आप नदी के सहारे जाएंगे आगे आगे। मंदाकिनी नदी है जिसका नाम। तो उसके बाद जी क्या कहते हैं, मंदाकिनी नदी के बाद देखिए जी गौरीकुंड, मंदाकिनी नदी के बाद आएगा चीरवासा। ठीक है, चीरवासा आ जाएगा, जहाँ से भैरव बाबा जी का मंदिर भी है। भैरव बाबा का एक मंदिर आएगा चीरवासा में, वहाँ आप जरूर दर्शन करके जाइए। उसके बाद आ जाता है जी 2 घंटे के बाद आता है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी के बाद, जंगल चट्टी पे आपको सारे कैंप्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, सब खाने को सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत ढाबे हैं वहाँ पे, कैंप्स मिल जाएंगे आपको, मेडिकल चेकअप मिल जाएगा, GMVN के कैंप्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो और उसके बाद आता है एक हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी आप दर्शन जरूर करिए। उसके बाद आता है जी 3.5 घंटे के बाद आता है जी भीमबली। तो सबसे पहले आएगा जी चीरवासा, जहाँ की मैंने आपको बता दिया मंदिर है भैरव बाबा का। फिर आएगा जंगल चट्टी। जंगल चट्टी के बाद है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के बाद आप जाइए भीमबली। भीमबली के बाद फिर से आएगा हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी आप दर्शन कीजिए। और जो भीमबली है वहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो एक रास्ता है पैदल यात्रियों के लिए और एक रास्ता है घोड़ों वालों के लिए। तो आप अपने रास्ते पर रहिए, आप वो रूट मत लीजिए, क्योंकि वहाँ एक तो घोड़े भी होंगे और वो लंबा रास्ता है। वो दिखने में चाहे आपको छोटा लगेगा, बट वो लंबा रास्ता है, तो डोंट टेक दैट रूट। जो पैदल यात्रियों के लिए वही आप रास्ता लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा जी रामबाड़। ठीक है, रामबाड़ा आ जाएगा जी। तो उसके बाद क्या है जी कि जो मुश्किल वाली चढ़ाई है वो सारी ही रामबाड़ा से होती है। जितनी भी मुश्किल चढ़ाई है वो रामबाड़ा के बाद शुरू होगी, तो शॉर्टकट मत लीजिए। उसके बाद आ जाता है जी चोटी लंचोली। वहाँ पे वो आपको भंडारे मिलेंगे, बहुत लोग अपने फ्री के भंडारे करवाते हैं वहाँ पे, वहाँ आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी काफ़ी आगे जाके वो आएगा एक रुद्र पॉइंट। और समझ गए ना आप, समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ। रामबाड़ा आएगा, ठीक है, रामबाड़ा से मुश्किल चढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर आगे आपको मिल जाएगा भंडारा। और उसके बाद आ जाता है जी रुद्र पॉइंट, और वो एंड पॉइंट है घोड़ों का। जितने भी घोड़े खच्चर जाते हैं वो वहीं तक ही जाएंगे। और उसके बाद 1.5 किलोमीटर का रह जाता है मंदिर का रास्ता। तो मंदिर सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाता है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा। और फिर जी आगे हम बात करते हैं, बेस कैंप आएगा जी। उसके बाद रुद्र पॉइंट के बाद बेस कैंप आएगा, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। बेस कैंप है वहाँ, तो मेडिकल चेकअप आप करवा सकते हैं। और मेडिकल चेकअप आप रास्ते में जितने भी आएंगे वहाँ सभी से करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक तो। और जी आप मान लीजिए इस रात को पहुँच गए वहाँ पे ऊपर मंदिर पे, तो अब आप उस दिन भी दर्शन कर सकते हैं, उस रात भी आप कैंप्स में रुक सकते हैं, आप टेंट्स में रुक सकते हैं आप। ठीक है, GMVN के भी हैं, और आप होटल में भी रुक सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड योर चॉइस। तो आप उस रात दर्शन कीजिए बाबा के, और अगले दिन आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे दर्शन कर सकते हैं बाबा के। 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे लाइन में, इवन सुबह 4 बजे भी अगर आप लगेंगे तो, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। आपको पता है बाबा के बहुत ज़्यादा भक्त हैं इंडिया में, सभी जगह ही हैं वैसे तो, सच बताऊँ तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी, जितना आप लेट करते जाएंगे उतना आपको टाइम ज़्यादा लगेगा दर्शन करने में। तो जितना सुबह जल्दी हो सकता है, ये नहीं कि आप ये मत सोचिएगा कि सुबह जाओगे 4 बजे तो ऑन द स्पॉट हो जाएंगे दर्शन, आपको तब भी लाइन में लगना पड़ेगा 3-4 घंटे। फिर VIP दर्शन भी होते हैं वहाँ पे पैसे दे के, वो अगर आप करना चाहें तो वो आपके ऊपर है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद अंदर मूर्ति, 5 पांडवों की भी मूर्ति अंदर लगी हुई है। बाबा के दर्शन करने के बाद आप आगे जाके भंडारा भी है होता है वहाँ पे, आप भंडारा ग्रहण कर सकते हैं, फ्री का लंगर जिसको कहते हैं। और उसके बाद जी ऊपर है काल भैरव जी का मंदिर, जो कि 15 मिनट लगेंगे आपको जाने में। तो वहाँ लोग जाते हैं और आपको जाना चाहिए, पर इतनी लंबी ट्रैक करके आए हो तो इतना थोड़ा सा तो ऊपर जा ही सकते हो, 15 मिनट का रास्ता है। काल भैरव जी का मंदिर है, वो आप जहाँ वहाँ ज़रूर दर्शन करिए। तो अब बात है कि कितने में आपको वहाँ स्टे मिल जाएगा केदारनाथ पे ऊपर जाके मंदिर पे। तो इट वेरीज, आपको 1000 भी देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, किस टाइम पे आप जा रहे हैं, किस टाइप का स्टे है। होटल और महंगे हैं, ठीक है, टेंट्स तो 10 की शेयरिंग में रहते हैं टेंट्स, और उनका वॉशरूम बाहर रहता है। तो ये रहेगी फैसिलिटी सारी। अब बात करते हैं जी हम कि हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। तो हेलीकॉप्टर की आप बुकिंग पहले करवा के जाएँ अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, और आपको खुले दिन भी चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर सीज़न क्या मौसम है वेदर कंडीशंस के हिसाब से चलता है। तो अगर वेदर कंडीशन नहीं सही तो आपका हो सकता है वो जो आज बुकिंग आपने करवाई है हेलीकॉप्टर से जाने की, वो शायद आपको कल जाना पड़े। तो इसलिए आप 1-2 दिन का बफर डे लेके जाइए ज़रूर। और हेलीकॉप्टर की यात्रा 3 जगह से चलती है, गुप्तकाशी से, पात्ता से और सरसी से। तो ये था जी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। एंड एंड में आपको मैं सबसे एंड में एक पूरी वो दूंगी लिस्ट, जिसमें पूरे एक्सपेंसेस लिखे होंगे कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली से आ रहे हैं तो कितने कितने में आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड खर्चा रहेगा आपका। ऊपर नीचे तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि अपनी चॉइस अलग होती है, दिन अलग होते हैं, है ना, हर दिन सेम नहीं होता लाइफ में भी और अदरवाइज ऑल्सो। तो ये रहेगा जी सारा आइटनरी आपकी केदारनाथ जाने की। तो ज़रूर जाना चाहिए सबको। और एंड में मैं आपको 3 चीज़ ऐसे बताऊंगी कि जो आपको खास ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। सबसे पहले है जी रजिस्ट्रेशन आपको करवा के ही जानी है। यू कैन नॉट टेक रिस्क, यू हैव टू रजिस्टर बिफोर हैंड, इट इज़ मस्ट। दूसरी बात है, आपको गवर्नमेंट एडवाइजरी हमेशा चेक करनी है, क्योंकि मौसम कभी भी वहाँ ख़राब हो सकता है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो मौसम गवर्नमेंट एडवाइजरी आप ज़रूर चेक करें और ट्राई करें आप मानसून सीज़न में मत जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का वहाँ चांस ज़्यादा रहता है। तो या तो आप जब कपाट खुलते हैं बाबा के तब जाइए, या फिर एकदम एंड में जाइए। जब बीच में मानसून होता है तो अवॉइड करिए, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो। और थर्ड है जी अपना स्टे हमेशा आप बुक करवा के जाइए, क्योंकि अभी भी 2 मई को जब कपाट खुले हैं तो 5 लाख श्रद्धालु आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, 5 लाख। तो आप अपना स्टे ज़रूर बुक करवा के जाइए। और चौथी बात, एक जस्ट एडिंग वन थिंग, कि आप अपना घोड़ों से बच के रहिए जब भी आप जाएंगे। तो घोड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो वो कई बार आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। तो ये 4 पॉइंट थे मेरे, कि आपको रजिस्टर करवा के जाना है, गवर्नमेंट एडवाइस हमेशा चेक करनी है, बुक हमेशा करवा के जाना है, और घोड़े गाड़ी से बच के रहना है। और एंड में मैं आपको लगा दूंगी सारा, ये राजी आपका सारा क्या क्या खर्चा, कितना कितना कहाँ कहाँ से रहेगा, कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा आई एड इट। तो जय बोले, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, अपना कमेंट छोड़ के जाना, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना, कमेंट छोड़ के जाना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जय बोले, हर हर महादेव, जय केदार। तो जी मैं आपको कुछ 3-4 चीज़ें बताना भूल गई। मैं बताती हूँ आपको कि पानी आप वहाँ फ्रेश भर सकते हैं, झरनों से बहुत अच्छा पानी आएगा, वाटरफॉल से बहुत फ्रेश पानी ऊपर से आ रहा होता है पानी ग्लेशियर से, तो प्योर होता है एकदम, आप पी सकते हैं, बहुत टेस्टी पानी होता है। और आपको नींबू पानी में मिल जाएगा 30 रुपये का, 1 किला मिल जाएगा आपको 50 रुपये का। बाकी खाने पीने की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि भोले बाबा अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। भंडारे वहाँ चल रहे होते हैं बहुत सारे, और ढाबे भी बहुत होते हैं अगर आपको भंडारे से नहीं खाना तो। और अब मैं आपको बताऊंगी 3 चीज़ों का प्राइसेस, खच्चरों का और पालकी का और जो पिट्ठू का। तो जो खच्चर का प्राइस रहेगा वो 3 से 4 हज़ार रुपये रहेगा पर पर्सन। जो पालकी है जिसमें 4 लोग आपको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, उसका प्राइस रहेगा 10 से 12 हज़ार रुपये पर पर्सन। और जो पिट्ठू है जिसमें एक ही आदमी आपको अपने कंधों पे बास्केट में बिठा के लेके जाएगा, उसका प्राइस रहेगा रफली 6 to 7,000। तो ये रहेगा सारे प्राइसेस। और हेलीकॉप्टर का प्राइस वेरी करता रहता है, वो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और ये थी सारी जानकारी। अब करते हैं वीडियो को एंड। लाइक और कमेंट और शेयर करके ज़रूर जाना। हर हर महादेव।